हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे प्रीएमटी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम देखने वाले हैं मैथ्स का 1.2 जो एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाई है इसके, तो आप हमारा पार्ट 3 है, इसमें देख रहे हैं आप जो फंक्शन है हमारे इसके लिए क्या प्रूफ करना है कि एक एक ही और आच्छादी है कि नहीं। तो जो फंक्शन है वो है f(x = x3) मतलब एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन जो f है वो n to n है, मतलब कैसा है फंक्शन, वो नेचुरल टू नेचुरल फलन है, मतलब कि उसके प्रांत और सह प्रांत कैसे हैं, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो इसमें हमने क्या है क्वेश्चन में हाल में लिखा है, दिया है जो फंक्शन है वो f(x = क्या है, फंक्शन है x का क्यूब मतलब x का घन है। इसके बाद दिया है जो हमारा फंक्शन दिया गया वो कैसा है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर में है। तो हम इसके लिए एक एक कैसे चेक करते हैं, तो पहले हम एक एक प्रूफ करने के लिए उसे चेक करते हैं कि वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम एग्जांपल देते हैं, और है तो हम उसके लिए f(x1 = f(x2) रख के x = x2 प्रूफ करते हैं। इसी तरह से हम आच्छादी के लिए भी प्रूफ करते हैं, अगर नहीं है तो एग्जांपल देते हैं, वरना उसको y के इक्वल प्रूफ कर देते हैं f(x) को। तो इसमें हम पहले चेक करते हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है, हमने देख रहे हैं टू नेचुरल नंबर है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे दो, मान लीजिए कि एक x है और एक y है, ये प्रांत होगा, ये सह प्रांत होगा। तो इसमें बहुत सारे नंबर दिए हैं, मान लो नेचुरल नंबर हैं तो इन्फिनिटी तक दिए गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी है 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ पे इन्फिनिटी तक दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, जो क्यूब दिया गया है तो 1 का तो 1 हो जाएगा ना क्यूब, यहाँ पे रखेंगे तो f(x) की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का क्यूब होगा और 1 की वैल्यू 1 होगी। 2 रखेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, तो 8 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, 6 7 8, तो इस तरह से हमारा ये 8 हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू बची हैं ये अभी रिक्त हैं, लेकिन यहाँ पर अब 3 की जो हम निकालेंगे क्यूब, तो 3 का भी यहाँ पे कितना होगा, 27। तो इसमें मतलब कि x की सभी वैल्यू y में अवेलेबल हैं, तो क्या होगा, हमारा जो फलन है वो एक ही होगा। यही शर्त होती है कि अगर x की सभी वैल्यू मतलब अवयव की एक एक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा, वो एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि, क्योंकि एक ही है तो ये क्या लिखेंगे हम, यदि x1 और x2 बिलोंग्स करते हैं किस में से, n से ही बिलोंग करते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, f(x1 = f(x2)। तो जो f(x1) की वैल्यू क्या है हमारी, वो है x², तो x1 का घन होगा, मतलब घन है ये, ठीक है। और फिर इसी तरह से x2 का भी घन हो जाएगा, और फिर इन दोनों के लिए क्या होंगे, घन घन कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा x1 = x2, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः यह फलन एक ही है, एक ही है। अब हम क्या करेंगे, आच्छादक चेक। तो आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसके लिए हम उसी सह प्रांत और सह प्रांत में देखते हैं, अगर नहीं है तो एग्जांपल देते हैं, और है तो फिर उसके लिए हम f(x = y) प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आच्छादक के लिए लिखेंगे, आच्छादक है कि नहीं इसको देखेंगे। तो इसमें हम देखो नहीं है तो एग्जांपल देते हैं, इसके लिए पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आच्छादक कब माना जाता है, जब हमारी y के सभी वैल्यूज़ मतलब कि जो y के अवयव हैं वो x के किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब हों, या मतलब कि इनसे बिलोंग करें, ठीक है। मतलब जो हमारे y में अवयव हैं, अगर वो x के किसी न किसी अवयव का अगर प्रतिबिंब होगा तो हमारा y क्या होगा, आच्छादक होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि 1 की 1 हो गया, 2 की 2 होती, 3 की 3, इस तरह से होती अगर, या सभी अवयव मतलब होते तो आच्छादक होता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 की 1 है, छवि प्रतिबिंब बन रहा है, जो 2 की 8 है, 3 की 27 होगी, लेकिन बीच में बहुत सारे अवयव हमारे खाली हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे, फिर तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम कि हमारे जो है y आच्छादक नहीं है, तो इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं कि इसमें जो 2 है, मतलब 2 ये लिखा है 2 बिलोंग्स टू y, मतलब कि y हमारे y में बिलोंग करता है, 2 बिलोंग्स टू y। लेकिन क्या करेंगे, लेकिन x के मतलब x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, आपने देखा जैसे कि यहाँ पर जो 2 है 3 है, तो एक क्या है, किसी की प्रतिबिंब नहीं बन रहा है ना, जैसे 1 बना, यहाँ पे 8 बना, तो इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो हमने सबसे पहले 2 ही मिलता है, तो 2 का हमने एग्जांपल ले लिया। तो इस तरह से प्रूफ होगा कि मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब जो फंक्शन फलन है क्या है, एक ही और आच्छादी भी नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह आच्छादी भी नहीं है, ठीक है, आच्छादी या आच्छादक नहीं है।
नहीं है। अगर एक ही की आच्छादी पूछा है तो दोनों ही कह देंगे एक ही की आच्छादी नहीं है। एक ही की आच्छादी की शर्त होती है कि वो दोनों ही होना चाहिए, एक ही की भी हो और आच्छादक भी हो। तो इसमें हमारा अगर फलन एक ही की होता है और आच्छादक नहीं होता है तो एक ही की आच्छादी नहीं होता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी में हम एक और चेंज कर सकते हैं कि जहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में मतलब कि यहाँ n to n दिया है, अगर हमारा यहाँ पे z to z हो जाता, मतलब कि हमारी फिर इसमें परिमेय संख्या शामिल हो जाती। ठीक है, जो अभी इसमें नेचुरल नंबर थे वो तो थे ही, तो परिमेय संख्या शामिल होने पर क्या हो जाता, क्वेश्चन वैसा के वैसा ही रिजल्ट देता है। यहाँ पर हम लिख देते क्या होता है, आच्छादी हो एक एक की होता, क्योंकि अगर 1/1 लिखते हैं 1 होता है। ठीक है, और उसका हम अगर क्यूब करते हैं तो वो भी 1 ही आता। इसी तरह से हम अगर 1/2 करते हैं और उसका मतलब 1/8 आता, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट किस में होता, इसमें हमारे बाई में होता। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसी तरह से जो बाई में हमारी मतलब 1/8 आया तो 1/7 भी होगा, लेकिन 1/7 किसी की इमेज नहीं होगा, है ना। 1/7 क्या होगा, किसी की इमेज नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 1/7 लिख सकते हैं। इस तरह से 1/2 भी लिख सकते हैं और एग्जांपल लेके इसे हम कह सकते हैं कि आच्छादी नहीं है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे z to z होता तो हमने समझा ना कि कैसे होता है। तो आशा करते हैं हमारा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।